नीरज जी, सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है। क्या कहना चाहोगे? उन्होंने जो त्याग किया, बलिदान किया, जो संघर्ष किया महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, पूरे मामले को आप किस तरह से देखती हैं जो सावित्रीबाई फुले ने किया था? देखिए, जिस टाइम पर 1818 में माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा का बीड़ा उठाया था, उस वक़्त ब्राह्मणवाद का जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो इतनी क्रूर और इतनी निर्दयी थी महिलाओं के लिए, जिसमें शिक्षा की बात करना ही अपराध माना जाता था। यहाँ तक कि सावित्रीबाई फूले ने जब शिक्षा का कार्य शुरू किया, भारत की स्त्रियों को शिक्षित करने का कार्य शुरू किया, तो उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ, उनका अपमान हुआ, कभी उन पर कूड़ा फेंका गया, कभी उन पर पत्थर फेंके गए, कभी कीचड़ फेंका गया, तो कभी गंदा पानी फेंका गया, तो कभी चूल्हे की राख फेंकी गई। पर सावित्रीबाई फूले ने उन सभी विरोध को नज़रअंदाज करते हुए, उनको झेलते, बर्दाश्त करते हुए, जो शिक्षा का विचार था, उसको और मजबूती के साथ में समाज में स्थापित करने का काम किया। तो ऐसी सावित्रीबाई फूले इस भारत के अंदर ऐसी वीरांगना महिला जो इतनी ताकतवर रही, जो पूरे सिस्टम के साथ लड़कर महिलाओं की शिक्षा का जो विचार विचार का बीज था वो उसने रोप दिया। आज अगर किसी भी घर में बहन, बेटी, बहू, महिला पढ़ रही है, शिक्षित हो रही है और बोल रही है और अपने जीवन को फ्रीडम के साथ जी रही है अपनी मर्जी से, तो उसके जड़ में उसके जीवन की जो सफलता है, उस सफलता में माता सावित्रीबाई फूले का पूरा-पूरा योगदान है। क्योंकि सावित्रीबाई फूले अगर उस वक़्त ये विचार नहीं लाती, तो शायद भारत में हम स्त्रियों का पढ़ना आज इतना आसान नहीं होता। और जो सावित्रीबाई फूले छोटी-सी उम्र में इतने दृढ़ निश्चय वाली महिला ने कर दिखाया, जो काम किया, वो अकेले भी नहीं कर पाती, अगर उनके साथ में उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले नहीं होते साथ। उसके बाद जब वो शिक्षा के लिए दोनों पति-पत्नी समाज में काम कर रहे थे, तो तब भी वो एक और ऐसा पड़ाव आया उनके साथ कि घर परिवार ने उनको घर से निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणवाद का जो विचार था वो इतना खतरनाक था कि समाज में उनके घरवालों को कह दिया गया कि अगर तुमने ज्योतिबा को अपने घर में रखा तो हम तुम्हारा हुक्का पानी यानी हुक्का पानी बंद कर देंगे, और ज्योतिबा फूले अगर शिक्षा का विचार नहीं छोड़ेगा, ये काम नहीं छोड़ेगा, तो हम तुम्हारे साथ उठना बैठना भी बंद कर देंगे। और सामाजिक बहिष्कार उस समय बहुत मायने रखता था, आज नहीं रखता, क्योंकि आज तो व्यक्ति पर्सनल जीता है, अलग-अलग रहता है। पर उस वक़्त समाज में रहना और समाज से बहिष्कार पाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, अपमान की बात हुआ करती थी। तो ज्योतिबा फूले के पिताजी ने कहा कि भई या तो तुम ये शिक्षा का काम छोड़ो, जो तुम काम कर रहे हो समाज सुधार का, या फिर तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये विचार, ये शिक्षा का काम, ये सुधार का काम नहीं छोड़ूंगा। और ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर निकल जाते हैं। जब उस वक़्त उन्हें रहने तक का ठिकाना नहीं होता है, तो रहने के लिए जगह, अपना घर देने का जो सबसे बड़ा काम करती हैं, वो होती है एक मुस्लिम महिला जिनका नाम है फातिमा शेख। और फातिमा शेख का आज काम या उनका नाम गर्व के साथ लेना इस देश के अंदर हर महिला का दायित्व बनता है कि जिन महिलाओं ने हमारे लिए कष्ट उठाए, कीचड़ तक उन पर मारे गए, उन पर, उनके चरित्र पर लांछन लगाए गए, ऐसी महिलाओं, ऐसी वीरांगनाओं के बारे में पढ़ें। भारत की महिलाएं अन्य-अन्य तरह के व्रत जानती हैं, पूजा पाठ जानती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वास्तव में उनके उद्धार के लिए जो काम किया है वो उन्होंने किया है, जिनके लिए इन्होंने कभी व्रत नहीं किया, या महिलाएं जिनके बारे में जानती भी नहीं। सावित्रीबाई फूले के बारे में अगर आप शिक्षित महिलाओं से भी पूछे हो, तो वो बगले झाँकेंगी, सर खुजाती हैं कि कौन है सावित्रीबाई फूले। तो अशिक्षित महिलाओं से तो उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। इसका कारण है कि देश में सावित्रीबाई फूले के इतिहास को दबाया गया, उनके काम को छुपाया गया।